अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। मेरा नाम है नबील मुख्तार, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपको यूज्ड कार क्यों खरीदनी चाहिए इंस्टेड ऑफ न्यू कार। ठीक है, न्यू कार में इंशाल्लाह हम एक नई वीडियो बनाएंगे, लेकिन आज मैं बताऊंगा कि क्यों हमें यूज्ड कार खरीदनी चाहिए जब हम मार्केट में गाड़ी खरीदने जाते हैं। तो आइदर इन पाकिस्तान और आइदर एनीवेयर इन द वर्ल्ड, आप कहीं भी रहते हैं तो वाई टू परचेज अ यूज्ड कार। देखिए, उसके मुख्तलिफ पॉइंट है। 5 येस पॉइंट्स भी हैं उसके एंड 5 नो पॉइंट्स भी हैं उसके, तो हम दोनों डिस्कस करेंगे। द नंबर वन इज़ कि आप हमेशा जब भी यूज़ गाड़ी लेने जाते हैं तो आप सस्ते में ले सकते हैं गाड़ी। मतलब मतलब 30-50% लेस में अमाउंट में आपको यूज़ गाड़ी मिल जाती है और अच्छी गाड़ी मिल जाती है। ठीक है, और जो उसकी जो वैल्यू होती है वो भी बहुत देर से गिरती है। लेट्स सपोज अगर मैं कोई गाड़ी आज से 4-5 साल पहले मैंने 25-26 लाख रुपए की ली थी, तो अगर मैं पाकिस्तान में उसको 3-4 साल बाद भी बेच रहा हूँ तो वो मुझे 3-4 लाख ऊपर ही देके जा रही है। अगर मैं अपनी गाड़ी की बात करूँ, मुझे भी अब गाड़ी में बेच रहा हूँ 3-4 साल बाद, तो मुझे 3-4 लाख ऊपर ही देके जा रही है। हाँ, इसमें पॉइंट ये ज़रूर है कि अगर मैंने गाड़ी बेच रहा हूँ तो वो एग्जैक्टली मतलब मैं अपग्रेड नहीं कर पा रहा उसमें, लेकिन मैं वही वाली गाड़ी सेम अभी भी इस मार्केट में जितने में मैं बेचूंगा मैं उतने में ही वही गाड़ी परचेज कर सकता हूँ मार्केट में जाके। तो यूज़ गाड़ी लेने का हमेशा ये फ़ायदा होता है। और दूसरा, अगर मैं अभी पाकिस्तानी मार्केट की अभी कंडीशन आपको बताऊं, तो अगर आप अभी करोला लेने जाते हैं, लेट सपोज 2025, 26 या 24 का मॉडल, तो इतने पैसे में अभी आपको ऑल्टो न्यू मिलती है। और सुजुकी ऑल्टो न्यू एज कम्पेयर टू टोयोटा करोला GLI 2016, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो आप खुद देखें आप क्या डिसाइड करना चाहते हैं। और अगर मैं 2015-16 मॉडल की बात भी करूं तो तकरीबन 10 साल पुरानी गाड़ी बनती है। लेकिन मैं ये रेकमेंड करता हूं, अगर आप यूज़ गाड़ी लेने चाह रहे हैं तो कम से कम 5 साल पुरानी हो, 4 से 5 साल पुरानी हो, उससे ज़्यादा पुरानी ना हो। क्योंकि उसमें एक और भी ड्रॉबैक ये है कि आपको मार्केट में एक अच्छी कंडीशन में, साफ कंडीशन में, मैकेनिकली फिट गाड़ी फिर बहुत मुश्किल हो जाता है ढूंढना। या तो उसके लिए आपको बहुत रिसर्च करनी पड़ती है, या आपको उसके लिए बहुत सारी जगहों पे लोगों को विजिट करना पड़ता है जहाँ पे आपको अच्छी गाड़ी मिलेगी। उसमें फिर आपको ये देखनी पड़ती है कि यार वो गाड़ी ओन कौन कर रहा था। कोई वुमन कर रही थी, कोई मिलिट्री पर्सन कर रहा था, कोई डॉक्टर कर रहा था, या वो गाड़ी टैक्सी में यूज़ हो रही थी, या वो गाड़ी उबर इन ड्राइव करी में यूज़ हो रही थी। इन चीज़ों को आपको बहुत ज़्यादा देखना पड़ता है। फिर अगर आप उस गाड़ी की इंश्योरेंस करवाते हैं पाकिस्तान में, तो वो भी आपको यूज़ गाड़ी की इंश्योरेंस सस्ती पड़ती है। वैसे तो यहाँ कोई करवाता नहीं है, लेकिन आप करवाने भी जाएं तो वो आपको बहुत ज़्यादा चीप पड़ेगी। उसके बाद ये कि आपको इस बजट में बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। मतलब आप लेट सपोज अगर आप पाकिस्तान में अभी भी 30-35 लाख अगर आप लेते हैं अपने हाथ में, तो नई गाड़ी है उसमें आपको कोई नहीं मिलती। 35-35 लाख में आपको सिर्फ सुजुकी ऑल्टो ही मिलती है। लेकिन अगर आप 30-35 लाख में यूज़ गाड़ियों की तरफ जाते हैं तो उसमें आपको सिडान के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। आपको पुरानी करोला इंडस मिल जाती है, आपको GLI मिल जाती है, आपको सिविक मिल जाती है, आपको सिटी मिल जाती है, और बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं और अच्छी कंडीशन में मिल सकती है। मतलब वो ऐसी गाड़ी आप इतने बजट में ले सकते हैं जो आप अगले 3-4 साल आराम से चला सकते हैं। और 3-4 साल उस बाद उसी गाड़ी को अगर आप बेचेंगे तो आपको उतने ही, बल्कि नहीं उससे ज़्यादा पैसे आपको देके जाएगी। तो तब तक आप अपनी सेविंग में से और पैसे इकट्ठे करें और उसको बेच के मज़ीद पैसे डाल के आप नई गाड़ी खरीद लें। तो आई ऑलवेज रिकमेंड, दैट्स व्हाई आई ऑलवेज रिकमेंड टू बाय यूज कार इंस्टेड ऑफ न्यू कार। क्योंकि जब आप यूज गाड़ी लेते हैं तो आप टैक्सेस भी आप कम अप्लाई होता है। मतलब कोई टैक्स अप्लाई नहीं होता है सच, द पार्ट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन या परचेजिंग या सेल टैक्स जो भी होता है वट, वो आपको उस पर पे करना पड़ता है। तो ये हमेशा यूज़ कार का फ़ायदा होता है। लेकिन उसमें आपको एफर्ट बहुत करनी पड़ती है कि आप वो यूज़ कार अभी कहीं से ले रहे हैं तो कहाँ से लें, कैसे लें, क्या क्या चीज़ें चेक करवाएं, लोकल मैकेनिक्स को लेके जाना, दिखाना। स्कैम आपके साथ बहुत सारा हो सकता है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको टेक केयर करनी पड़ती हैं। इन चीज़ों के लिए जैसे पार्क व्हील्स की सर्विसेज हैं, वो अपनी जो इंस्पेक्शन सर्विस देते हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वो 4-5 हज़ार 6 हज़ार आपको कॉस्ट करेगी, लेकिन लॉन्गर टर्म में आप किसी स्कैम से बच सकते हैं। तो आई ऑलवेज रिकमेंड टू गो फॉर दैट। वो बड़ा ट्रस्टेड एक सर्विस है पाकिस्तान में सब मौजूद है जो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और फिर अपनी ज़ाहिर अपनी गाड़ी भी वहाँ बेच सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। तो दैट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म राइट नाउ इन पाकिस्तान। और उसका कोई ऑल्टरनेट पाकिस्तान में मौजूद भी नहीं है। ज़ाहिर आपको कोई वारंटी नहीं मिलती, एक्सीडेंट है नहीं है, आजकल इतनी सारी चीज़ें जो उसको कवर अप कर लेती हैं, आपको समझ नहीं आएगा। मैकेनिकल इश्यूज क्या हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते, वो आपको नहीं पता चलते। डॉक्यूमेंटेशन में आपको बहुत रिस्क है, फ्रॉड है, डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स हैं, या
मैनिपुलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं या फेक डॉक्यूमेंट्स हैं, इस तरह की चीज़ें भी आपको देखने पड़ सकती हैं। या कई दफ़ा आप वो गाड़ी ले लें लेकिन उसकी कॉस्ट हायर मेंटेनेंस है। समटाइम्स कुछ टाइम आपके पास वो गाड़ी चलती है, साल बाद या 6 महीने बाद उसका इंजन सीज हो जाता है या इस टाइप की कोई चीज़ हो जाती है, तो उसकी आपको कॉस्ट बहुत ज़्यादा पे करनी पड़ जाएगी। लेकिन अभी एज पर द मार्केट सिचुएशन, मैं अगर सेडान से किसी एसयूवी में मूव होना चाहता हूँ तो मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, राइट। और 1 करोड़ के अंदर ही आपको एक अच्छी न्यू एसयूवी आएगी आपके पास, जो क्रॉस ओवर एसयूवी जिसको कह सकते हैं, बड़ी एसयूवी नहीं। और अगर यूज्ड में मैं 1 करोड़ में जाऊं तो मैं आई कैन बाय अ फुल हाई साइज फुल फ्लेज एसयूवी एज वेल। ठीक है, इट डिपेंड्स कि अब मुझे वो किस कंडीशन में मिलती है, उसके लिए मुझे एफर्ट डालनी पड़ेगी। तो वैल्यू टू मनी मैं ये समझता हूँ कि यूज गाड़ियाँ ही हैं ऑल द टाइम। हाँ, अगर आपके पास पैसे नहीं है, लेट्स सपोज आपके पास थोड़े पैसे हैं लेकिन आपको चाहिए अच्छी गाड़ी, बड़ी गाड़ी विद फुल ऑफ फीचर्स, तो उसके लिए फिर ये है कि बहुत सारे बैंक जो हैं वो आजकल जीरो मार्कअप पे आपको ऑफर भी कर रहे हैं कि आप गाड़ी खरीद लें। उसमें ये है कि आपको 40 से 50% आपको डाउन पेमेंट करनी पड़ती है। लेट्स सपोज 1 करोड़ की आप गाड़ी ले रहे हैं और 50-60 लाख उसमें आपको डाउन पेमेंट करनी है। रेस्ट फिर आप 18 महीने या 24 महीने के लिए आप 3 लाख रुपए या 2 लाख रुपए, जितने भी आपके पास जो अमाउंट बनती है, आप उसको पे करते रहें एज ए इंस्टॉलमेंट। तो ये भी आपके पास ऑप्शन है। उसके बाद ज़ाहिर है दूसरी एक और चीज़ जो गाड़ियों को मॉडिफाई करते हैं, जो मॉडिफिकेशन वाले लोग शौकीन होते हैं, वो ये कर सकते हैं कि वो यूज्ड गाड़ी लें, करोला लें, सिविक लें, पुराने मॉडल की 12-15-18 लाख की उनको मिल जाती है। फिर वो उसको मॉडिफाई कराते हैं, उसमें एयर सस्पेंशन लगाते हैं, उस पर उसका रैपिंग करते हैं, उसके अंदर साउंड सिस्टम लगाते हैं। तो ये वाले एक बेनिफिट भी आपको यूज गाड़ी में मिल जाता है। नई गाड़ी को लेके आप 1.5 करोड़ की आप गाड़ी लें, फिर उससे मॉडिफिकेशन करें, वो बहुत ज़्यादा उसका हाई रिस्की हो जाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वो मॉडिफिकेशन जो है आप कई टाइम बाद आप उससे बोर हो जाते हैं, या कई दफ़ा वो मॉडिफिकेशंस मेल फंक्शन कर जाती हैं जिस वजह से आपको बहुत ज़्यादा कॉस्ट बेयर करनी पड़ जाती है। उसमें मैकेनिकल इश्यूज भी आते हैं, उसमें बॉडी के कलर्स के इश्यूज भी आते हैं, वायरिंग के बहुत सारे इश्यूज आते हैं। तो ये सारी चीज़ें आती हैं। तो अगर आप 12-15-18 लाख की कोई सिविक या सिटी लेते हैं, उस पर 10 लाख भी और लगाते हैं, मतलब टोटल कॉस्ट आपकी 20-25 लाख बन जाएगी। और अगर आपको खुदा न खास्ता कोई इशू आ भी जाता है तो आप, ज़ाहिर है आप 1 करोड़ वाली गाड़ी के साथ नहीं खेल रहे, आप 15-18 लाख वाली गाड़ी के साथ खेल रहे हैं, तो आप बेयर कर सकते हैं वाली कॉस्ट। तो वो लोग जो मॉडिफिकेशन करते हैं वो इस शौक के साथ जो है उसको गाड़ियों के साथ इस तरह की चीज़ें कर भी सकते हैं। फिर उसके अलावा जैसे हमारे बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो लॉन्ग रूट पे जाना पसंद करते हैं या नॉर्दर्न एरिया जाना पसंद करते हैं, तो वहाँ मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग डरते हैं कि यार अभी हमने 1 करोड़ 1.25 करोड़ की गाड़ी ली है और अभी हम इसको पहाड़ों में लेके चले जाएं। इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ गुड, रोड नेटवर्क बहुत अच्छा है नॉर्थ में, मैं कई दफ़ा गया हूँ। लेकिन स्टिल अभी बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे आपकी गाड़ी का बम्पर लग सकता है, आपकी गाड़ी नीचे से कहीं लग सकती है। और ज़ाहिर है अब आप नई गाड़ी लेके जा रहे हैं तो उसका बम्पर की कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर आप कोई 5 साल 6 साल या 10 साल पुरानी गाड़ी लेके जा रहे हैं, उसका बम्पर टूट जाता है तो इट विल कॉस्ट यू नथिंग। आप मतलब नए गाड़ी के बम्पर से मतलब कई गुना ज़्यादा कम प्राइस पे आप उसका बम्पर आके वापस चेंज करवा सकते हैं और कोई कॉस्ट नहीं करती। तो उसमें आपको जो है ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं होती। उसके अलावा एक और चीज़ भी है कि पुरानी गाड़ी लेते हैं जब आप, तो उसके मैकेनिक्स और पार्ट्स ईजिली अवेलेबल होते हैं हर जगह। आप किसी डीलरशिप पे आप मतलब डिपेंडेंट नहीं होते कि मुझे 3S डीलरशिप पे ही जाके उसकी जो है ना मेंटेनेंस करवानी है। आप कहीं भी जा सकते हैं, मतलब हर लोकल मैकेनिक्स आपको कम पैसों में ठीक कर देते हैं। वही जो डीलरशिप आपको 10,000-15,000 रुपये लेगा लेट्स सपोज किसी चीज़ को फिक्स करने के, तो बाहर वही मैकेनिक आपको 4,000-5,000 में वो चीज़ फिक्स करके दे देगा। तो डिपेंडेंसी नहीं रहती मैकेनिकल चीज़ की या मैकेनिक्स की। तो इस वजह से यूज़ कार लेना मेरे ख्याल में बहुत फ़ायदेमंद है। आप गाड़ी लें 1 साल बाद भी बेचेंगे तो आपको उतने पैसों में नुकसान नहीं होता। नहीं, बस तो ये था आज का कंप्लीट वीडियो। मैंने आपको पूरी वीडियो में समझाया कि आपने क्यों यूज़ कार आपको लेनी चाहिए। तो आप ये सारे पॉइंट्स को जो है वो कंसीडर करें। हमारे जो कैमरा था इसका बैटरी लो हो गया था, इस वजह से मैं अपनी वीडियो मुकम्मल नहीं कर पाया। ये मैं मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो कीप इन माइंड कि आप जो है अपनी डिसीजन लें कि आपने यूज़ कार लेना है या नहीं लेना। इन पाकिस्तान आई नो कि इतने पैसों में 30-35 लाख में आपको करोला ऑल्टो मिलेगी, और अगर मार्केट में ले जाएंगे तो आपको GLI, सिटी, टोयोटा और इस टाइप की गाड़ियाँ, अच्छी गाड़ी मिल जाएगी। आई बिलीव कि अगर आप सर्टिफाइड यूज़ कार लेने जाएंगे पार्क व्हील से तो आपको 100% अच्छी गाड़ी मिल जाएगी। सो आई वुड सजेस्ट कि गो फॉर यूज कार आइदर टू द न्यू कार।
न्यू गाड़ियाँ क्यों लेनी चाहिए, फीचर्स में क्या डिफरेंस होता है, या देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंस इन द फीचर्स राइट नाउ। जैसे अब चाइनीज़ गाड़ियाँ इतनी सारी आ रही हैं, तो न्यू गाड़ी में बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। लेकिन अब न्यू गाड़ी क्यों लेनी चाहिए, न्यू गाड़ी में क्या फ़र्क होता है, वो आप वैसे इस वीडियो में समझ भी गए होंगे, लेकिन हम इसके लिए अलग से एक वीडियो बना भी देंगे, तो इंशाल्लाह हम उसको अपलोड करेंगे, आप ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स जो अपनी गाड़ी अपने लिए लेना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।